मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुए सर्पदंश घोटाले का खुलासा टीवी9 भारतवर्ष ने किया। अब हम ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा घोटाला हुआ कैसे। हम सिवनी जिले के इस केवलारी तहसील में आप पहुंचे हैं और जो जानकारी हमें मिली है कि एक द्वारका देवी इस गांव में रहती है। केवलारी तहसील के इस बिछुआ रैयत गांव में, ये आप देख रहे हैं पंचायत है और इस गांव में हम आप पहुंचे हैं। दरअसल जो द्वारका बाई है, जिनके पति का नाम त्रिलोक बताया गया है, 28 बार कागजों में उन्हें मृत बताया गया है सांप के काटने से। अब हम इस पंचायत पे चलते हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, पूरी पंचायत लगी हुई है, सरपंच भी हैं, ये देख ही रहे हैं, सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आप ही हैं सरपंच यहाँ के? जी हाँ, मैं हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम अर्जुन राय है, ग्राम पंचायत बिछुआ सरपंच हूँ। हमें जो जानकारी मिली है कि ये केवलारी तहसील का जो बिछुआ रैयत गाँव है, ये वही गाँव है? हाँ जी, उसी गाँव को। तो यहाँ पर कोई द्वारका बाई रहती है जिनकी सांप के काटने से मौत हुई? नहीं, द्वारका बाई तो यहाँ नहीं रहती ना। यहाँ आज तक द्वारका बाई त्रिलोकचंद जो आप नाम बता रहे हैं, यहाँ कोई आज तक मेरे यहाँ तो है ही नहीं इस नाम की। आप तो कितनी आबादी है इस गांव की? करीब करीब 2000 पूरी माने की ग्राम पंचायत। 2000 आबादी में तो आप लोग तकरीबन जानते ही होंगे सभी। जानते हैं सभी लोगों को, पराए पराए। पर वो यहाँ आप जो नाम बता रहे हैं, वो नाम यहाँ पर मुझे है ही नहीं मेरे यहाँ तो। अच्छा, छोटे से गांव में कोई मौत होती है तो सभी को पता रहता है, और है ना। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ, आप लोग तो में आदमी जोड़ भी जाते हैं, दौड़ भी जाते हैं, मैं सब कुछ करते हैं वहाँ भी। ये तो ऐसी मौत है कि सांप काटने से किसी महिला की मौत हुई। त्रिलोकचंद यहाँ अपने यहाँ है ही नहीं है कोई। आप बताएं। नहीं, यहाँ द्वारका बाई कोई त्रिलोकचंद उनके पति है, यहाँ रहती? टोला में नहीं है, पंचायत में कोई नहीं है। अच्छा, आप बताएं। नहीं सर, यहाँ पे नहीं है। आप नहीं सर, यहाँ तो कई समझ में। दादा, आप तो पुराने लग रहे हैं, कोई यहाँ द्वारका बाई? हाँ हाँ। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम केशुराम गजेंद्र है। यह बिछुआ रैयत पंचायत का हूँ, सामने ही घर मेरा। पर इस नाम की जो महिला आप बता रहे हो वो नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमने सुना भी नहीं। और सांप जैसा काटता है ना, तो मोहल्ले वाले या गांव में ही पता चलता है। सपाहर वाले जो रहते हैं, गिरते हैं, उनसे वो करवाते हैं। उसके बीच में अगर वो डेथ हो जाती तो वो पोस्टमार्टम के लिए क्यों ला जाए? आप तो ये कामकाज कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखती होंगी। जो वोटर लिस्ट है आपकी, उसमें कभी आपने देखा कोई नाम हो? नहीं सर, ऐसा नाम तो नहीं था वोटर लिस्ट में, और मैं 2014 से यहाँ काम कर रही हूँ, तो ऐसी मतलब इस नाम की कोई महिला को नहीं जानती हूँ। आप नहीं जानती। नहीं। अब आपके गांव का नाम चढ़ा दिया गया और कागज़ों में, और वहाँ पर ये बतला दिया गया कि इस बिछुआ रैयत गांव में द्वारका बाई है जिनकी सांप काटने से मौत हुई है, और अब ये घोटाला पूरा हुआ। आप लोग कितने दुखी इससे? भाई साहब, इस बात से तो बहुत दुख है कि मेरे गांव में ऐसी महिला ना होने के बाद भी मेरी ग्राम पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। इस बात से तो मुझे खेद है। ऐसे व्यक्तियों को कानून के द्वारा विशेष करके उसको अति से अति कष्ट गवर्नमेंट के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत की मानहानि करना, मेरी मानहानि करना, इससे मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत प्रताड़ित हूँ। ऐसे व्यक्तियों को तो जो सज़ा हो उससे अधिक सज़ा दें, जिससे मेरे गांव में सुख और शांति मिले। उस व्यक्ति को मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे ग्राम को जो मरा नहीं, जो कुछ नहीं हुआ, और इसके बाद वो मरे की माने की घोषित करके और बेमतलब में मेरे गाँव को बदनाम करते हैं। देखिए, तो गांव वाले भी काफ़ी आहत है, कुछ सरपंच भी काफ़ी दुखी हैं कि उनके गांव का नाम किस तरह से बदनाम किया गया कि बिछुआ रैयत केवलारी तहसील का एक छोटा सा गांव, 2000 आबादी, वहां पर बता दिया गया कि कोई द्वारका बाई रहती है और उनकी सांप काटने के चलते मौत हो गई। मगर यहाँ पर जितने भी ग्रामीण हैं, सरपंच है, पंच हैं, सचिव है, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं, वोटर लिस्ट यहाँ तक की चेक कर चुके हैं, मगर द्वारका बाई नाम की कोई महिला यहाँ पर न पहले कभी रही, न बीच में, न कभी उसके आसपास भी यहाँ किसी तरह की कोई मौत हुई। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि इस घोटाले में काल्पनिक नाम दर्शाए गए हैं। एक मन में नाम आया कि द्वारका बाई, नाम लिख दिया गया, जाति लिख दी गई, न तो डेथ सर्टिफिकेट सबमिट किया गया, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबमिट की गई, न पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में बता दिया गया कि इस गांव की इस जात की महिला यहाँ पर रहती है जिसकी सांप काटने से मौत हुई, और ऐसे करते करते 11 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी9 भारतवर्ष, केवलारी।